तो हेलो गाइज, अगर आप लोग भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स को बताया जाएगा। आपको पढ़ाई में ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है और खास करके आपको मैथ के लिए बताया जाएगा, जैसे कि कौन सा किताब आपको पढ़ना है, इस बार कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और 95% से ऊपर आप लोग मार्क्स कैसे ला पाएंगे। इस पॉइंट्स को अगर आप लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 2025 में जो भी स्टूडेंट देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहां से हम लोग समझेंगे, आपको दिख रहा हो कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025, यानी कि जो लोग भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उनके लिए मैथ का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन सा किताब पढ़ना है 2025 के लिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा 95% स्कोर, यानी कि 95% से भी आप लोग ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मैथ में आपको बेस्ट बुक कौन सा होगा, यानी कि 2025 में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा ताकि आपका अच्छा स्कोर आ पाए, यानी कि अच्छा मार्क्स आ पाए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक में। तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए होगा, यहाँ पे पढ़ना है आपको NCERT का पढ़ना है। अगर आपको भारती भवन पढ़ना है, KC सिन्हा पढ़ना है, MBD का पढ़ना है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप लोग पढ़िए, लेकिन आपके लिए ये पढ़ना ही होगा। NCERT का बुक आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही होगा। उसके बाद आपको 1 नंबर इसको पढ़ना है और सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है, इस चैनल के द्वारा आपको एग्जाम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन तैयार करके दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जो इस चैनल पे आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पे तैयार किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड में आपको दिया जाएगा टारगेट स्टडी जोन के द्वारा आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां से आपको क्या करना है, अच्छा मार्क्स लाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या होगा, करना होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में आपको NCERT का बुक पढ़ना है और सेकेंड में यहाँ पे क्या करना है, टारगेट स्टडी जोन द्वारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। चैप्टर खत्म होते ही आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे और बनवाया भी जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि 2025 में जो भी लोग एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो 2025 हो या 2024 हो, 2024 में जो एग्जाम पैटर्न था वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है मैथ में, मैथ की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 100 मार्क्स में आपको यहाँ पे क्या होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से 50 नंबर का क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसमें सबसे आसान एक चीज और हो गया है, वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा कि इसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो चैप्टर ज्यादा पढ़े रहिएगा उस चैप्टर को आप लोग वहां से सवाल को खोज लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन को वहां से चूज कर लीजिएगा और उसी को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 में से 50 का ही आंसर देना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 50 नंबर सब्जेक्टिव की। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव में हम लोग बात करेंगे कि 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2 अंक वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे 30 पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे कितना पूछा जाता है, 30 पूछा जाता है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपको 15 का ही जवाब देना है, यानी कि 30 पूछा जाएगा, आपको कितना का जवाब देना है, मात्र 15 क्वेश्चन का ही यहाँ से जवाब देना है। तो आपके लिए बहुत ही और अच्छा होने वाला है, क्योंकि 15 में अगर 2 अंक वाला पूछा जाएगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछा गया, 15 का जवाब देना है, 2 अंक मिलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। और यहाँ से बचा 50 में 20 नंबर और बचा, तो 5 नंबर वाला यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 5 अंक वाले यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ मात्र आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, यानी कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि 5-5 अंक का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 क्वेश्चन बना लेते हैं 5-5 अंक वाला, तो कितना हो जाएगा, 4-5 20 हो जाएगा, यानी कि 30 नंबर यहाँ से और 20 नंबर यहाँ से, 30 और 20 मिलकर कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि आपको 100 मार्क्स में 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार
प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि सीधा 50% का आपको वहां पे जवाब देना है। पूरा क्वेश्चन 200 का रहेगा और वहां से आपको 100 नंबर का ही जवाब देना है। सीधा सीधी बात यही है। अब यहाँ पे आपको 100 में 50 देना है और यहाँ भी 100 पुट जा रहा है, जहां से आपको 50 का ही आंसर देना है। यहाँ आपको आधा आधा कर दिया गया है, जैसे 30 में 15 देना है, 8 में 4 देना है, बिल्कुल 50% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 95% जो है स्कोर हम लोग कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी सिलेबस स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वहां पे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से पढ़ते हैं और बहुत तेजी से पढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच में जाने के बाद क्या होता है, वो पढ़ाई बिल्कुल एकदम स्लो कर लेते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में एकदम जुनून के साथ पढ़ेंगे कि नहीं मुझे 95% लाना ही है, लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, पढ़ाई के बिल्कुल वो बैक ला देते हैं। बैक इसलिए आ जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे पढ़ाई कम करने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए खरगोश और कछुआ वाला आप लोग कहानी जानते होइएगा। वहां रेस में खरगोश आगे निकल गया था, लेकिन आगे जाने के बाद में खरगोश वहां पे सोचा कि मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है, वो आएगा तब तक हम एक नींद सो लेते हैं, उठेंगे उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन कछुआ जो है धीरे धीरे करते करते वो क्या हो गया, उससे आगे निकल गया और वो आलस के मारे सोए के सोए रह गया। तो उस प्रकार से आपको नहीं करना है। कछुआ और खरगोश वाला वहां पे आपको काम नहीं करना है। कछुआ वाला काम कीजिए लेकिन खरगोश वाला काम नहीं कीजिए कि स्टार्टिंग में आप लोग एकदम तेजी से पढ़ लिए। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में आप लोग 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए और बीच में आप लोग ऐसा पढ़ने लगे जैसे कि 2 से 3 घंटा भी बीच में पढ़ना मुश्किल हो गया। तो ये काम आपको नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपको 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग स्लो में ही पढ़िए, लेकिन आप लोग डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन 1 घंटा भी मुश्किल हो गया, वैसा आप पढ़िएगा तो उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, टाइम बना लीजिए। रोज कुछ भी हो जाए आपको उस टाइम में पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लिया, दूसरा दिन पढ़े ही नहीं, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, कछुआ और खरगोश वाला बात हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को 95% यहां से स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा, उस प्रकार से पढ़ना होगा, आपको रूटीन के साथ पढ़ना होगा, तभी आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो यहां से आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, किस समय आपको पढ़ना है, किस समय आपको रेस्ट लेना है, उस प्रकार से आप लोग रूटीन बना लीजिए। रूटीन में आपको यह भी लिखना है कि मैथ को कितना घंटा पढ़ना है, साइंस को कितना घंटा पढ़ना है, सोशल साइंस को कितना घंटा पढ़ना है, हिंदी और संस्कृत को कितना घंटा पढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग रूटीन के साथ पढ़िएगा तो आप लोग 100% ही वहां पे सफल हो पाइएगा, यानी कि अच्छा मार्क्स आ पाएगा। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि सेकंड कर गए, थर्ड कर गए, वहां से हम लोग सफल हो गए, वैसा नहीं है। आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा मार्क्स लाना ही सफलता कहलाता है। वहां पे आपको थर्ड और सेकंड करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर पढ़ाई करना है तो जी जान लगाकर पढ़िए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो मैथ को आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के साथ साथ आपको बुक भी पढ़ना है कि बुक वहां पे क्या चीज आपको समझा रहा है। बुक में आपको ऐसा ऐसा बात दिया रहता है जिसको पढ़ने से क्वेश्चन आंसर बनना शुरू हो जाता है। तो आप लोग बुक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन आंसर हल करके और वहां पे रटने लगते हैं। तो मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको वहां पे समझना है। अगर आप लोग मैथ को अच्छे से समझ गए तो आप समझिए कि अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उतना मेहनत नहीं करते हैं फिर भी वहां 100 में 100 मार्क्स ला देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो समझकर बनाते हैं, वो रटते नहीं है। रटने वाला बच्चा जो है बहुत पढ़ता है लेकिन वो क्या करते हैं, रटते हैं भूल जाते हैं, रटते हैं और भूल जाते हैं। तो आपको वैसा काम नहीं करना है, आपको समझकर पढ़ना है। समझकर पढ़िएगा तो वो ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा और एग्जाम तक आपको याद रहेगा। और उसी चीज को आप लोग रटना शुरू कर दीजिएगा तो आपको वहां से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज बहुत जल्द ही कोई भी स्टूडेंट भूल जाता है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा बुक पढ़ना है। और इस चैनल पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ को बताया जाएगा, यानी कि पढ़ाया जाएगा और इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। इस वीडियो के साथ साथ ही आपको याद भी हो जाएगा और वहां पे रटने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और कैसे आपको रूटीन बनाना है वो अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा या आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रूटीन बनाकर भी बता दिया जाए किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई शुरू कर देना है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।